वीडियो पर क्लिक कर ही दिया है तो मैं आपको पहले ही वार्निंग दे देता हूँ। इस वीडियो को ध्यान से सुनना वरना सारी बातें आपके सर के ऊपर से जाएंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये कंपाउंडिंग है क्या चीज़। पहले तो मैं आपकी ये गलत फहमी दूर कर देता हूँ कि ये कोई चीज़ नहीं बल्कि एक ऐसी प्रोसेस है जिससे पैसे को दुगुना तिगुना या उससे भी ज़्यादा किया जा सकता है। और ये कंपाउंडिंग पैसे पर ही लागू नहीं होती बल्कि हर वो उस चीज़ पर लागू होती है जो आपको दिखाई देती है। जैसे आपकी आदतें, वो अच्छी आदत हो या बुरी आदत, जाने अनजाने में आप उस आदत को कितनी बार दोहराते हो, 1 बार 2 बार 10 बार 25 बार, आपको भी नहीं पता होगा। तो यही तो है कंपाउंडिंग। तो अब सीधा टॉपिक पर आते हैं कि आखिर पैसा कंपाउंड कैसे होता है और इसे हम कैसे कर सकते हैं। पैसे को कंपाउंडिंग करने के लिए आपको पहले पैसे को इन्वेस्ट करना होगा और इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। अगर आप कमाते हो और उतना ही खर्च कर देते हो तो आप इन्वेस्ट कहाँ से करोगे। तो इसलिए आपके पास 2 या 3 सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि आखिर ये पैसा कंपाउंड होता कैसे है। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। 2 बड़े ही अच्छे दोस्त थे, एक का नाम था टीनू और एक का नाम था सीनू। और उनको एक ऑफर दिया गया था और वो ऑफर ये था कि तुम्हारे पास 2 चॉइस है। पहली चॉइस कि तुम्हें 10 करोड़ रुपए मिलेंगे और दूसरी चॉइस कि तुम्हें 1 रुपये मिलेगा जो कि 31 दिनों तक डबल होता रहेगा, यानी 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16। और यही सुनते ही सीनू ने 10 करोड़ रुपए यानी कि पहली चॉइस चुनी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा समझदार भी था। और वहीं बेचारा भोला टीनू, उसने 1 रुपये चुना जो कि 31 दिनों तक डबल होता रहेगा। वैसे देखा जाए तो सीनू के पास पहले दिन थे 10 करोड़ रुपए और टीनू के पास था ओनली 1 रुपया। हम थोड़ा और आगे चलते हैं। ठीक 5 दिन बाद सीनू के पास रुपए थे वही 10 करोड़ और टीनू के पास थे 32 रुपए। और वही 10 दिन बाद सीनू के पास थे 10 करोड़ रुपए और टीनू के पास थे 512 रुपए। जब हम महीने के आधे हिस्से में पहुंचे यानी कि 15 दिन, सीनू के पास रुपए थे वही 10 करोड़ और टीनू के पास थे 16,384 रुपए। टीनू सोच रहा था कि साला 15 दिन हो गए फिर भी 16,384 रुपए और वो 10 करोड़ रुपए लेके बैठा है। टीनू को भी लगने लगा था कि शायद मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। 10 करोड़ को छोड़कर अब तो लोग भी मुझ पे हंसने लगे हैं। चलो ठीक है, हो गया सो हो गया, रुकने के अलावा हम कर भी क्या सकते हैं। ठीक 20 दिन बाद सीनू के पास थे वही 10 करोड़ रुपए और टीनू के पास थे 5,24,288 रुपए। और जब 25वां दिन आया तब सीनू के पास थे वही 10 करोड़ रुपए और टीनू के पास थे 1,67,77,216 रुपए। ये सब देखकर टीनू थोड़ा खुश हुआ कि कम से कम मैं करोड़ तक तो पहुंचा। लेकिन फिर भी उसके मन में डाउट था कि कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि अब भी सीनू के पास मुझसे लगभग 10 गुना ज़्यादा पैसे हैं। और जब अंत में 31वां दिन आया तब सीनू के पास थे वही 10 करोड़ रुपए और टीनू के पास थे 1,07,41,41,824 रुपए। ठीक आज से 5 दिन पहले सीनू के पास टीनू से 10 गुना पैसा था, लेकिन आज कुछ अलग ही है। आज टीनू के पास सीनू से लगभग 10 गुना ज़्यादा पैसा है। ये कैसे हुआ? कंपाउंडिंग। तो इससे क्या पता चलता है? आप किसी काम को करते ही जा रहे हैं लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा। लेकिन इससे कभी हताश मत होना, बस आप डटे रहो। एक टाइम आने के बाद आपको इतना मिलेगा उतने की तो आपने कल्पना ही नहीं की होगी।